मेरा तीर खाली नहीं जाएगा। जितने भी हरे पत्ते इस पेड़ पे होंगे या तोड़े गए होंगे, मेरा तीर उन सभी के आर पार जाएगा, उन सभी को क्या करेगा, छंदी कर देगा। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पैर हटाए, यानी कि उस पत्ते को जो उन्होंने अपने पैर के नीचे दबा रखा था वहां से पैर हटाया, तो तीर उस पत्ते के भी आर पार निकल गया, उसको भी उन्होंने, उस तीर ने छन्नी छन्नी कर दिया। तो इस बात से श्री कृष्ण भगवान को पक्का विश्वास हो गया कि हाँ, बर्बरीक एक ही तीर में पूरे युद्ध को समाप्त कर सकते हैं, कर देंगे। तो श्री कृष्ण भगवान ने अपना असली रूप धारण करते हुए बर्बरीक को दर्शन दिए, और बर्बरीक ने श्री कृष्ण भगवान को अपने समक्ष पाकर बड़ी प्रसन्नता जताई, क्योंकि एक लंबे समय से बर्बरीक की इच्छा थी कि वह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें। और श्री कृष्ण भगवान ने अपना परिचय देने की तो आवश्यकता थी नहीं, भगवान ने अपना रूप दिखाया, और रूप दिखाने के बाद बर्बरीक से कहा, बर्बरीक मैं ना तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप मुझे दोगे? भला भाई, भगवान अपने भक्त से कुछ मांगे और भक्त ना दे, ऐसा क्या हो सकता है क्या? और ऐसा मौका हर किसी भक्त को नहीं मिलता कि स्वयं भगवान दर्शन दें और उनसे कुछ मांगे। तो भाई भगवान कृष्ण ने बर्बरीक से कहा, बर्बरीक मुझे पता है, क्या कहा, बर्बरीक मुझे पता है कि आप अपने एक बाण मात्र से इस महाभारत के युद्ध को समाप्त कर दोगे, लेकिन मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता। क्या कहा, मैं ऐसा कदापि नहीं चाहता, क्योंकि अधर्म पे धर्म की लड़ाई के लिए यह युद्ध चल रहा है, और अगर आप अधर्म का साथ देंगे तो वो सही नहीं होगा। तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु ठीक है, आप बताइए आप क्या कहते हैं प्रभु। तो श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरीक आप अपना सिर मुझे दे दीजिए। तो ये बात सुन के पहले तो बर्बरीक थोड़ा सा घबराए और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि स्वयं भगवान ने मुझसे कुछ मांगा है, और उनका जो असली उद्देश्य था मोक्ष की प्राप्ति, जो कि उन्होंने अपनी दादी से बचपन में जो कहानियां सुनते थे, ये कि मोक्ष प्राप्ति के पश्चात मनुष्य जो योनि में है उसमें बार बार जन्म नहीं होता। तो बर्बरीक ने खुशी खुशी हामी भरी और कहा, ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं ये महाभारत का संपूर्ण युद्ध देखना चाहता हूँ। मेरी ये इच्छा है, आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण करें। तो श्री कृष्ण ने कहा, हाँ ऐसा ही होगा। और बर्बरीक ने अपना सिर देने के लिए तैयार हो गए, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा साथ ही साथ, और बर्बरीक सिर देने से सिर्फ ये आप यूं हताश ना हो कि आपका सिर ले लिया और आपको भगवान से कुछ वरदान प्राप्त ना हो। तो भगवान ने उनको क्या वरदान दिया? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण भगवान ने, कि बर्बरीक जैसे ही मैं आपका सिर, आप अपना, बर्बरीक जैसे ही आप अपना सिर मुझे देंगे, उसके बाद आपको मैं अपना स्वयं अपना नाम भी दूंगा। आपको कलयुग में श्याम के नाम से पुकारा जाएगा। किस नाम से पुकारा जाएगा? श्याम। यानी कि श्री कृष्ण भगवान का नाम श्याम था, आप सभी को पता है। यानी श्री कृष्ण भगवान का नाम श्याम था, पता है। तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपना नाम भी दिया और कहा
आने वाले समय में यानी कि कलयुग में आपको श्याम के नाम से जाना जाएगा, जो कि अभी आजकल आपको पता है खाटू श्याम है ना के नाम से जाना जाता है। बाबा खाटू श्याम बोला जाता है। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा जो लिखा जाता है वो इसलिए पड़ा कि ये जो भी युद्ध में हारता है उनका साथ देते, यानी कि हारने वालों का साथ देने के लिए ही इन्होंने अपना पूरा मन बनाया था और ठान रखी थी। तो श्री कृष्ण ने कहा कि जो भी कलयुग में जिसके भी भाग्य में मैं स्वयं दुख लिख दूंगा, क्या कहा श्री कृष्ण भगवान ने कि जिसके भी भाग्य में मैं स्वयं दुख लिख दूंगा, लेकिन अगर वो आपके द्वार पर आएगा तो उसका भाग्य बदल जाएगा। अगर कोई मनुष्य दुखी है और वह आपके दर्शन करने आता है, आपके दर्शन करता है, तो उसके सभी दुख मिट जाएंगे। बेशक वो उसके जीवन में लिखे ही क्यों ना गए, विधाता के द्वारा ही क्यों ना लिखे गए हो, या कि स्वयं श्री कृष्ण के द्वारा ही क्यों ना लिखे गए हो, वह बदल जाएंगे। कब? जब वह इंसान खाटू श्याम के मंदिर पहुंचेगा, यानी कि बरबरी के पास पहुंचेगा। इनको कलयुग में ये कहा गया था, श्री कृष्ण ने कहा था कि आपको खाटू श्याम के नाम से जाना जाएगा, श्याम के नाम से, अभी जो हम खाटू श्याम कहते हैं। ठीक वैसा ही हुआ। और अभी जितने भी भक्तजन यह कहानी सुन रहे हैं उन सबको पता चल ही गया होगा कि बरबरिक से बाबा खाटू श्याम कैसे बने, है ना। तो भाई आप भी बाबा खाटू श्याम के दर्शन करें। तो आज की इस कहानी को मैं यही समाप्त कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी यह कहानी